बिल्कुल। और अक्सर जब आप एक बात और कहते हैं कि कुछ जो ये खलिया खैराती यूट्यूबर्स हो गए हैं, जो हाथ मसल मसल कर यूं यूं करता है, उन सबके एजेंडे को देखिए, उन सबके पूरे षड्यंत्र की स्टोरी देखिए। और आप हमेशा कहते हैं कि भारत सरकार को इनके ट्रैफिक को देखना चाहिए कि ये सब जो खलिया खैराती हो गए हैं, जो कल तक बड़े बड़े पत्रकार कहा जाते थे, जो कहता था कि पेट पे लात पड़ गया है, और वो जो हाथ मसल मसल के क्रांतिकारी बनता था, वो शुक्ला का जो चेला है, जो पूंछ पकड़ करके सनसनीबाज जो है, इन सबके एजेंडे कहाँ चलते हैं वो साफ समझ में आ जाता है। एक चीज इसीलिए है कि देखिए सर, पठान फिल्म रिलीज हो, किस तरह से बवाल मचता था। टेलीविजन चैनलों पे ये आपके अदालत लगाने वाले संपादक मुहिम चलाते थे इस पठान फिल्म के लिए, कोई टिप्पणी नहीं है। आज ये खबर है कि 1971 के बाद बांग्लादेश में रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी पठान। ये सब फर्जी स्क्रिप्ट पे कहानी बनती थी, फर्जीवाड़ा होता था। ये इन पठानों की स्थिति क्या है अफगानिस्तान में, ये लटक लटक के हवाई जहाज से भागे गए थे, ये पठान, ये इसका महिमा मंडन फर्जी स्टोरियों पे किया गया। मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ये सलीम जावेदों की फर्जी कहानियों पर इन पठानों का महिमा मंडन हुआ। और आज जो सच के आधार पे फिल्म है, उसे पूरा खैराती खलियर, खैराती गैंग ये सब चुप्पी लगाए हुए है। तो ये पता चलता है कि कहां से फंडिंग आ रही है। इन तस्वीरों से भी पता चल रहा है कि फंडिंग कहां से आ रही है, लेकिन इसका जिक्र बाद में करेंगे। तब पूरा केस आपको और हमें पूरी तरह से समझ में आ जाता है। कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पब्लिक आती है तब समझ में आता है कि जन भावना क्या है। कुछ सिनेमा हॉलों की ये तस्वीर है जहां लोगों ने उसके सपोर्ट में, इस फिल्म के सपोर्ट में अपनी भावना को व्यक्त किया। इस फिल्म के मायने क्या है। हाँ मनीष जी, आज इन्होंने कोर्ट में तर्क दिया था कि साहब इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। तो अभी आपने दिखाया कि ये हरिद्वार का था, हरिद्वार के मल्टीप्लेक्स का है कि वहां पर नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, भगवा लहराया जा रहा है। तो और सबसे खास बात मनीष जी की देखिए, बहुत लो बजट की फिल्म है, आपने देखी है और बहुत ज्यादा बिल्कुल इसकी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आज मैं जब देखने गया था थिएटर में तो ठीक ठाक भीड़ थी। ठीक बिल्कुल ठाक बिल्कुल। पहले मतलब सवेरे 10 बजे का शो था तो सुने, मैं उम्मीद कर रहा था बहुत गिने चुने लोग होंगे, लेकिन ठीक ठाक भीड़ थी, तो वो पब्लिक तो आकर्षित हो रही है। और जन भावनाएं हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा विषय की देखने के बाद तो अभी ये मेरे ख्याल से थोड़ा 2-3 दिन बाद इसमें और भीड़ उमड़ेगी। तो ये स्थिति है, क्योंकि वो सच आज तक किसी ने दिखाया ही नहीं जो उन्होंने आज वो हिम्मत दिखाई है। लेकिन मनीष जी, जो इन्होंने कोर्ट के अंदर कहा, अब जरा इनके जो खैराती है जिनके मनीष जी जिक्र कर रहे हैं, जरा इनकी बात का जवाब देना। तो मनीष जी ने कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए, इसको इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। तो जरा दर्शकों को, इन्हीं खैरातियों को, इन्हीं कांग्रेसियों को जरा तारीख याद करवा दो। 12 फरवरी 2010, मनीष जी, इस शाहरुख खान हकले की एक फिल्म आई थी, माई नेम इज खान, और उस फिल्म का विरोध बाल ठाकरे ने करने की घोषणा कर दी थी कि हम इस फिल्म को बंबई में रिलीज नहीं होने देंगे। ये उद्धव ठाकरे रहे, ये तो पैरों में पड़ा हुआ उन लोगों के। बाल ठाकरे ने शिवसेना मजबूत की और शिवसेना की पूरी तैयारी थी कि उस फिल्म को हम बॉम्बे में रिलीज नहीं होने देंगे। तो मनीष जी, जरा दर्शकों को मैं गूगल पे चेक करिएगा और इन कांग्रेसियों को टैग करके जरा वो लिंक भेज दीजिएगा। मनीष जी, माई नेम इज खान 12 फरवरी 2010 को बंबई में रिलीज हो, इसके लिए 30,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 30,000। याद करिए, क्योंकि मैंने वो इस पर रिपोर्ट लिखी थी उस समय, तो मुझे अच्छे से याद है कि 12 फरवरी 2010 को शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान रिलीज हो जाए और शिवसेना उसको रोक न पाए, इसके लिए 30,000 पुलिसकर्मी तैनात थे बंबई की सड़कों पर। बंबई के थिएटरों को किले की तरह बना दिया गया था। ये शाहरुख खान की फिल्म के लिए 30,000 पुलिसकर्मी एक शहर में तैनात कर सकते हैं। और ये जो सच बता रही है फिल्म, आतंकवादियों को बेनकाब कर रही है, आतंकवादियों के गुर्गों को बेनकाब कर रही है, उनकी साजिश को बेनकाब कर रही है। उसके लिए कह रहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, तो इसलिए इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। तो पहले तो इनका एक तर्क समझिए कि ये शाहरुख खान के लिए क्या प्राथमिकता है और आज क्या है। वो दर्शकों को ढूंढ लीजिएगा तो मैं शायद संख्या को कमी बता रहा हूँ, और ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हुए थे और फिल्म वो रिलीज हुई थी। और दूसरा मनीष जी ने कहा कि धर्म गुरुओं की छवि खराब की गई इस फिल्म में, क्योंकि वो आतंकवादियों के गुर्गों की तरह, एजेंटों की तरह, उनके दलालों की तरह उनको दिखाया है। दिखाया गया है। तो हाँ, दिखाया है उसमें। तो लगता है ये लोग अखबार नहीं पढ़ते।
ये जो वकील साहब गए थे इनकी तरफ से, और जो खैराती दिल्ली में है, या जो कांग्रेसी नेता बहुत बिलख रहे हैं, छाती पीट रहे हैं अपनी, एक नहीं सैकड़ों हजारों खबरें, एक नहीं सैकड़ों हजारों खबरें कि मस्जिद में बच्ची बच्ची के साथ बलात्कार, मदरसे में बच्ची के साथ बलात्कार, बकरी के साथ बलात्कार, एक नहीं हजारों खबरें। तो वो कोई बाहर ही नहीं करता, वो धर्म गुरु कोई कर रहा होता है, वो कोई धर्म गुरु कर रहा होता। अभी कानपुर में पकड़ा गया था सैकड़ों, एक ही मदरसे में सैकड़ों लड़कियों के साथ, तब इनको शर्म नहीं आई। और एक एक जो जहरीला सच जो देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए घातक है, उस धर्म को बताना करने देंगे वो धर्म गुरु बेनका, उनको उनके ऊपर छींटे पड़ जाएंगे। इनका कहना यह है कि चाहे धर्म गुरु जितना कुकर्मी हो, उसको वही जावेद अख्तर वाली स्टाइल में रहीम चाचा और फहीम चाचा और सलीम अब्बा इसी तरह से दिखाओ, जो बड़ा भला आदमी है बिल्कुल, वो उसका दुनिया के किसी पाप से कोई लेना देना नहीं है। तो वो इनकी धज्जियां उड़ी है, तिलमिलाए हुए हैं। अब इनको कोर्ट से भगा दिया गया है, जनता इनके लिए जूता लेकर खड़ी है। तो अब आगे आने वाले दिनों में और आनंद आएगा इस फिल्म में। बिल्कुल सर, और इसीलिए जानना जरूरी किस तरह से इस देश में माय नेम इज खान जैसी फिल्में, पठान जैसी फर्जी फिल्में बनाने की हिम्मत हो जाती है, और उसके लिए हजारों की संख्या में पुलिस डिप्यूट एक शहर में कर दिया जाता है, और इस तरह की सच के आधार पर फिल्म बनाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। और अहम बात यह है कि सभी के सभी जितने कलाकार हैं वो अननोन हैं, मतलब वेरी लो बजट की फिल्म है, और उस लो बजट की फिल्म की अब जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। इस पर गिलहरी सहयोग कीजिए, आप खुद भी देखिए और प्रयास कीजिए कि कुछ लोगों को आप दिखवा सकें, यदि संभव हो सके तो। और इनके इनके प्रोपेगेंडा मत जाइए। दर्शकों को बता दूं कि आईएस के मॉड्यूल इस देश में है, और 8 केस एनआईए के पास है, जिनमें वो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 8 लोग उसमें समझे उसकी गिरफ्त में है। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की एजेंसी की एक रिपोर्ट है 2020 की, जिसमें उसने कहा था कि इस समय आईएस है, जबकि समझे 2020 में तो बगदादी मर चुका था, तब भी उन्होंने बताया था कि इस समय भी जो आईएस के सक्रिय आतंकवादी है उनमें 66 हिंदुस्तानी है। और अभी तक एनआईए इस देश के अंदर 155 की 160 लोगों को पकड़ चुकी है, जो आईएस के गुर्गे थे। तो ये जो बताते ना कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये हमारी आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं और ये कुछ नहीं करते। और सबसे खास बात अंत में बताता हूँ, मनीष जी दिखा दीजिएगा खबर, कि जो बात केरला स्टोरी ने अब दिखाई है 2023 में, उस बात को आज से 13 साल पहले 26 जुलाई 2010 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी केरला के ये मनीष जी मेरे ख्याल से केरला के तत्कालीन मुख्यमंत्री अच्युतानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने खुलकर खुलकर उन्होंने वही सब कुछ सच बताया था जो आज कश्मीर फाइल, ये केरला स्टोरी दिखा रही है। तो इन कम्युनिस्टों का मुंह तो काला कर देती है ये खबर, जो 13 साल पुरानी मैंने निकाली है, कि अच्युतानंद ने क्या कहा था। ये दर्शक जान लें कि उन्होंने पूरी खुलकर कहा था कि यार लव जिहाद चल रहा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्शकों को थोड़ा याद दिला दूं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्युतानंद ने ये भी कहा था कि केरला को 20 साल के अंदर इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश चल रही है, जिसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये मेरे ट्विटर पे जाके आप लोग पढ़ लेंगे, ये खबर पढ़िए, हेडिंग से आप ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, और अच्युतानंद कोई बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नहीं थे बीजेपी कोटे से, और इसलिए इस सच को समझना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि षड्यंत्र घोर वामपंथी नेता और वामपंथी सरकार का मुख्यमंत्री था, और वो आज ही जा गया था, तब उसने ये बयान दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था। ये वही खबर है 26 जुलाई 2010, आज से 13 साल पहले। तो ये जो है आज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है कि इस फिल्म को बैन कर दो, ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये पागल है, इनको मति भ्रम का शिकार है, अल्जाइमर रोग के शिकार है, कि इनकी स्मृति लोप हो गया है, ये भूल गए हैं क्या? हाई कोर्ट की, केरला हाई कोर्ट की टिप्पणी है मनीष जी, 2009 की, 2004-5 में टिप्पणी है। और उसके बाद तो मैंने खबर दिखा दी कि खुद केरला का मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि अगले 20 साल में केरल को पूर्णतः इस्लामिक स्टेट बना देने की साजिश चल रही है। और उसी के तहत ये हजारों लड़कियां गायब हो रही थी, तो वो आईएस भेजी जा रही थी, उसके सबूत इस फिल्म में दिखाए गए हैं। तो एक बार जरूर आप इस सच को देखिए, और इनके बरगलाने में जो कोई हो तो उनको इन तथ्यों को तमाचे की तरह उनके मुंह पे मारिए कि कैसा झूठ बोल रहे हो, क्यों हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो। और वो कल भी हम लोगों ने कहा था मनीष जी कि वो जो गंगा जमुनी तहजीब
का जहर पिलाया जा रहा है इस 75 साल से, उस जहर की पोटली को फाड़ के चिथड़े कर दिया है इस फिल्म में, और वो जहर अब सामने आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि परसेप्शन का षड्यंत्र क्या होता है। सालों से बॉलीवुड ने जो फर्जी अब्दुल चाचा, रहीम चाचा की कहानी बताई, वो फर्जी कहानियां, उसका सच कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, अब द बंगाल फाइल्स भी अब बहुत जरूरी है सर, कि बंगाल फाइल्स आए, अजमेर फाइल्स आए, ताकि ये गंगा जमनी तहजीब का फरेब पूरी तरह से खत्म हो जाए।